हरियाली से भरे खेतों और बुलंद दरख्तों के दरमियान एक पुरसुकून सा गांव था। इसी गांव में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका जिस्म मजबूत और इरादा फौलाद जैसा था। वो तेज था, पुरजोश था और उसकी सोच सिर्फ एक ही बात के गिर्द घूमती थी, जीत। उसके नजदीक जिंदगी एक दौड़ थी और कामयाबी का मतलब था सबसे पहले मंजिल की लकीर तक पहुंचना। हार का तसव्वुर उसके जहन में कभी जगह ही नहीं बना सका। एक दिन गांव वालों ने ऐलान किया कि दौड़ का मुकाबला होगा। यह सुनकर लड़के की आंखें चमक उठी। यह उसके लिए सुनहरा मौका था, खुद को सबसे बेहतर साबित करने का। उसके मुकाबले के लिए 2 और नौजवान चुने गए। मिट्टी से अटे रास्ते के किनारे पूरा गांव जमा हो गया। हर चेहरे पर जोश था, हर निगाह दौड़ पर जमी हुई थी। इसी हुजूम में एक उम्र रसीदा और दाना शख्स भी मौजूद था, जो दूसरे गांव से उस लड़के की शोहरत सुनकर आया था। वो खामोश था, पुरसुकून था और उसकी आंखों में जोश नहीं बल्कि गहरी सोच झलक रही थी। सेरी बजी। तीनों लड़के पूरी ताकत के साथ दौड़ पड़े। उनके कदमों की धमक सुनाई देने लगी। चंद लम्हों तक तीनों साथ साथ थे, मगर फिर उस नौजवान ने खुद को और आगे धकेला। जीतने की तड़प उसे रफ्तार देती गई। आखिरकार वो सबसे पहले मंजिल की लकीर उबूर कर गया। हुजूम खुशी से झूम उठा, तालियां बजीं, नारे लगे और लड़के ने फख्र से हाथ उठा दिए। मगर उन सब के बीच वो दाना शख्स खामोश खड़ा रहा। ना तालियां, ना मुस्कुराहट, बस खामोशी से देखता रहा। लड़के ने उसे देखा मगर नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा, शायद उसने मेरी जीत देखी ही नहीं। कुछ देर बाद दूसरी दौड़ का ऐलान हुआ। इस बार मुकाबले में ज्यादा मजबूत लड़के आए। नौजवान एक बार फिर तैयार हुआ। एतमाद उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। वो साबित करना चाहता था कि वो वाकई सबसे बेहतर है। दौड़ शुरू हुई और एक बार फिर वो सबको पीछे छोड़ता हुआ सबसे पहले मंजिल की लकीर तक पहुंच गया। तालियां उस बार और तेज थीं, मगर दाना शख्स अब भी खामोश था, वैसा ही संजीदा, वैसा ही पुरसुकून। अब लड़का खुद को रोक न सका। वो उसके पास आया और बोला, क्या आपने देखा? मैं फिर जीत गया। दाना शख्स ने आहिस्ता से सर हिलाया मगर कुछ न कहा। लड़का तारीफ चाहता था। उसने कहा, एक और दौड़ हो जाए, मैं फिर दौड़ना चाहता हूं। दाना शख्स हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, मगर इस बार तुम्हारे मुकाबले में खुद चुनूंगा। उसने हुजूम की तरफ देखा और 2 नए मुकाबिल बुलाए। एक कमजोर सी बूढ़ी औरत जो लाठी के सहारे चल रही थी और एक नाबीना शख्स जो बेयकीनी से खड़ा था। लड़का चूक गया। ये मेरे मुकाबिल है? ये तो ठीक से चल भी नहीं सकते। दाना शख्स ने कोई जवाब ना दिया, बस दौड़ शुरू करने का इशारा किया। सीटी बजी। लड़का आसानी से दौड़ा और चंद लम्हों में मंजिल की लकीर पार कर गया। बूढ़ी औरत और नाबीना शख्स आगाज की लकीर पर ही रह गए। लड़के ने फतह के अंदाज में हाथ उठाया, मगर इस बार मुकम्मल खामोशी थी, एक भी ताली नहीं। गांव वालों के चेहरे संजीदा थे, बच्चे भी खामोश थे। हैरत से लड़के ने दाना शख्स से पूछा, मैं फिर जीता हूं, तू कोई खुशी क्यों नहीं में मना रहा? दाना शख्स ने नरमी से कहा, एक बार फिर दौड़ो, मगर इस बार तीनों इकट्ठे मंजिल की लकीर तक पहुंचो। लड़का रुक गया, कुछ सोचा, फिर वापस मुड़ा। वो बूढ़ी औरत और नाबीना शख्स के दरमियान खड़ा हुआ, नरमी से उन दोनों के हाथ थामे। सिटी बजी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, हर कदम पर उन्हें सहारा देता हुआ। रास्ता नाहमवार था। बूढ़ी औरत लड़खड़ाई, नाबीना शख्स के कदम डिगमगाए, मगर लड़के ने दोनों को मजबूती से थामे रखा। आखिरकार तीनों एक साथ मंजिल की लकीर उबूर कर गए। तब उसी वक्त फजा बदल गई। तालियां गूंज उठी, लोग खड़े हो गए, बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे और इस बार दाना शख्स मुस्कुराया। उसने ताईद में सर हिलाया। लड़के ने धीरे से पूछा, यह खुशी किसके लिए है, मेरे लिए या उनके लिए? दाना शख्स ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज लोग इसलिए खुश नहीं हैं कि तुम पहले पहुंचे, बल्कि इसलिए कि तुम सक के साथ पहुंचे। अकेला जीतना मुकाबला जताता है, मगर दूसरों को साथ ले जाना दिल जताता है। अगर इंसान सिर्फ अपने लिए दौड़ता रहे तो एक दिन वो अकेला रह जाता है, लेकिन जो दूसरों को आगे बढ़ाता है उसकी जिंदगी कभी खाली नहीं होती। लड़का खामोश खड़ा रहा। गुरूर अब आजिज़ी में बदल चुका था। उस दिन उसे समझ आया कि जीत ही सब कुछ नहीं, असल कामयाबी हमदर्दी में है, गिरने वालों को सहारा देने में है और सबके साथ
मंजिल तक पहुंचने में है। जिंदगी की दौड़ सबसे पहले पहुंचने का नाम नहीं, ये इस बात का नाम है कि रास्ते में आप कितने लोगों को संभालते हैं। हम सब किसी ना किसी दौड़ में हैं, कामयाबी की, दौलत की, पहचान की, मगर आगे निकलने की कोशिश में हम अक्सर इंसानियत को पीछे छोड़ देते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि तन्हाई में हासिल की गई कामयाबी अधूरी होती है। जब हम अपनी रफ्तार कम करके दूसरों को साथ लेकर चलते हैं, तब हमें इज्जत भी मिलती है और दिल का सुकून भी। याद रखें, जिंदगी सबसे पहले खत्म करने की दौड़ नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से मुकम्मल करने का सफर है। दूसरों को उठाएं, कमजोरों के साथ चलें, क्योंकि आखिर में असल कामयाबी ये नहीं कि आप कितने आगे निकलें, बल्कि ये है कि आपने रास्ते में कितने दिलों को छुआ।